अस्सलाम वालेकुम। हमारे 100,000 फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं। लाइक्स जो है तो हमारे 40,000 है। बहुत खुशी है हमें इस चीज़ की, क्योंकि मैंने बहुत कम एफर्ट्स इसके ऊपर की हैं। कैमरे के पीछे उमैर है और उमैर की एफर्ट्स इसमें ज़्यादा है। और हमने ये भी देखा कि हमने अपना प्रॉपर सेटअप किया। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल से रिलेटेड, ये दूसरे कंट्रीज़ में जाना और उनके वीज़ाज अप्रूव करवाना, ये सब क्या टेक्निक है। सबसे पहले जो बात आपने करना है वो आपका है माइंड सेट। आपने अपना माइंड सेट बनाना है। हम लोग अपना माइंड सेट बनाने से पहले ही अपने जहन में नेगेटिव थॉट्स इतनी ले आते हैं कि हम कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकते। इस वक्त व्यूवर्स में हज़ारों लाखों लोग ऐसे होंगे जो कि ये चाहते होंगे कि हम इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सप्लोर करे। वो हर कोई ये नहीं करता कि वो मुल्क से बाहर जाए और वहां जाके वहीं का हो जाए। अब जुनैद अकरम वाली बात है कि अगर हम सब चले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान में कौन रहेगा। ठीक है, आप जाएं, वहां से चीज सीखें और आकर अपने कंट्री में लोगों को सिखाएं। मैं आपको बताता हूं 2013 में मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया, और जब मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया था तो मुझे आज तक याद है कि मैंने एक लड़के को कॉल की थी जो कि पासपोर्ट ऑफिस में था। उसको मैंने कहा था मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं। उसने कहा क्यों इंग्लैंड जाना चाहते हो? मैंने कहा मैं वहां पे क्रिकेट खेलने के लिए जाना चाहता हूं। कहता है अच्छा चलो, ये रीजन तो ठीक हो गया कि तुम इंग्लैंड क्रिकेट खेलने जाना चाहते हो, लेकिन इंग्लैंड की एम्बेसी ये पूछना चाहेगी कि यार एक अयाशी के लिए तुम जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? मैंने कहा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास मुसम्मम इरादा है। तो उसने कहा इरादों की दुनिया में तो बहुत से लोग रहते हैं। मैंने उसको कहा चलो ठीक है, आप अपनी थिंकिंग अपने पास रखें और मैं अपनी सोच अपने पास रखता हूं। जिस दिन मुझे इंग्लैंड का वीज़ा मिल गया उस दिन हम आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे। उसने कहा बेस्ट ऑफ लक, और फ़ोन बंद हो गया और डिस्करेजिंग था। एक साल गुजर गया, मैं कहीं नहीं गया, मेरे पासपोर्ट में कुछ भी नहीं था। मुझे कंसल्टेंट ने बुलाया, 50,000 रुपए कंसल्टेंट ने लिए। 50,000 लेने के बाद उसने मुझे बताया, उसने मुझे पहले से ये बात की थी कि मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा जब तक आप मुझे 50,000 रुपए एडवांस नॉन रिफंडेबल नहीं देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की ट्राई वो मेरे लिए कर रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको 50,000 रुपए दिए। 50,000 रुपए जब मैंने उसको दिए तो उसने कहा पूरे केस पे आपके 17 लाख रुपए लगेंगे। ये जो 50,000 रुपए मैंने उसको दिए थे, ये मैं गलियों मोहल्लों में ट्यूशने पढ़ा के मैंने 50,000 रुपए इकट्ठे किए थे। 1 मिनट में 50 के 50,000 रुपए गए। लेकिन मैं घबराया क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास था माइंड सेट। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी एफर्ट दे रहा हूं, अब अल्लाह ताला जो है तो वो अपना करम करेगा। तो मैंने अपनी एफर्ट्स की। देखिए दुनिया है बकदर एफर्ट, सबब आपको बनाने पड़ते हैं, एफर्ट आपको करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे रहे और घर पे आके आपको सुलेमान अहमद साहब जो है बेल करेंगे और कहेंगे आए जी आपके लिए वीज़ा तैयार है। नहीं, आपको अपनी एफर्ट देनी पड़ेगी। 50,000 का वो नुकसान उस वक्त जब 50,000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थे। हुआ यह कि हमारे स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था, वहाँ पे अमेरिका के टूर्स अनाउंस हो गए। अमेरिका के टूर्स अनाउंस हो गए तो हमारी जो हेड थी उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। अब 32 टीचर्स थे वहां पे, मुझे क्यों सेलेक्ट किया आई डोंट नो। अल्लाह ने उनके दिल में डाला कि इस बंदे को सेलेक्ट करो। ठीक है, सब ने अप्लाई किया उसके लिए, मैंने अप्लाई नहीं किया और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। जब उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया तो मेरे पास जो पिछले 2 साल का माइंड सेट था ना, जो वर्किंग मेरे जहन में बनी हुई थी, जो काम मैंने किया हुआ था, जो पैशन जो था मेरा, जो मुझे ज़मानो मकान से आउट कर गया, जिसने मुझे बिल्कुल, जिसमें मैंने मेहनत की, 50,000 रुपए गवाए, दूसरे लोगों की बातें सुनी, लोग मुझ पे हंसे कि ये मुल्क से बाहर जाना चाहता है। लेकिन मैं 2 साल जब नहीं जा सका तो मेरी वर्किंग तो कंप्लीट थी। एटलीस्ट जैसे ही मुझे कहा कि मैं अंधाधुन उसमें लग गया। सबसे पहले मैंने अपना पासपोर्ट जो है तो वो कलेक्ट किया। 2 साल के अंदर मैंने खुद को फाइलर किया हुआ था, जो मैंने इनकम टैक्स फाइल किया था वो लेकर आया। 3 मेरी जो सैलरी स्लिप्स थी वो मैंने इकट्ठी की और तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके और अपनी कंपनी के पास जमा करवा दिए। जब मैंने अपनी कंपनी के पास जमा करवाए तो उन्होंने कहा कि इनकी तो ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि जी ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। एनी हाउ अल्लाह का नाम लेकर हमारा वीज़ा अप्लाई किया गया और मेरे खाली पासपोर्ट पे अमेरिका का 5 साल का वीज़ा लग के आ गया। तो कहाँ गई वो 17 लाख रुपए, कहाँ गए वो बंदा जो कह रहा था तुम अयाशी के लिए जा रहे हो? नहीं, जब आप माइंडसेट के साथ चलते हो तो कुदरत आपको अपॉर्चुनिटी देती है। कुदरत ये देखती है, अल्लाह ताला का निज़ाम ये देखता है क्या इसने इनिशिएटिव लिया कि नहीं लिया। आपने इनिशिएटिव ही नहीं लिया होता, आप इनिशिएटिव ही नहीं लेते, आप पहले से सोच लेते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। तो जब नहीं हो सकता तो आप अल्लाह के ऊपर गलत गुमान कर रहे होते हैं। बहरहाल वो अपॉर्चुनिटी आई, 1 साल मुझे फ्री का कंपनी ने टूर करवाया, मैं अमेरिका गया और वापस आ गया, कहानी खत्म हो गई। तो अब इसका क्या मतलब है? मैं हर साल इंतजार करूंगा कंपनी का कि वो मुझे फ्री टूर कराए? नहीं,
5 साल का वीज़ा, लो जी अगले साल जून जुलाई की छुट्टियां आई, फ्लाइट पकड़ी, अमेरिका चले गए। ना कभी अमेरिका मतलब पहले देखा था वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ, अब गया जब कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। सईद भाई देख रहे होंगे ये वीडियो, बहुत अच्छे दोस्त हैं, आए एयरपोर्ट पे पिक किया, घर ले गए। लेकिन एयरपोर्ट आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो जब आप कहीं किसी कंट्री में लैंड करते हो तो उसके बाद जाकर वहां सोना होता है, कोई जगह होती है बिस्तर में जहां सो जाऊं। सईद भाई एक ऐसे बंदे हैं और शकील भाई एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की। अब उनके दिलों में किसने डाला? उनके दिलों में भी अल्लाह ने डाला। जब अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, फिर जब मैंने इनिशिएटिव लिया, अल्लाह ने और इनिशिएटिव लिया। मेरा इनिशिएटिव अपनी औकात के मुताबिक था, अल्लाह का इनिशिएटिव उसकी शान के मुताबिक था। इनिशिएटिव लिए गए, क्रिकेट खेली, जबरदस्त, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता, वापस आ गए। अगले साल कंपनी को फिर जरूरत पड़ गई, जिन लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया था उनके वीजे रिजेक्ट हो गए, कंपनी को मेरी जरूरत पड़ गई। कंपनी ने कहा आपके पास 5 साल का वीजा है, टूर लेके अमेरिका चले जाएं। फिर चला गया अमेरिका, और 3 दफा मैं अमेरिका चला गया। चौथी दफा क्या हुआ, चौथी दफा मुझे अमेरिका से कॉल आई कि आपके लिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड है, मैं वो लेने के लिए चला गया। फिर उसके बाद 5वीं दफा कंपनी ने मुझे यूके के टूर के लिए सेलेक्ट किया, और फिर उन्होंने मेरी प्रोफाइल नीचे कर दी। उन्होंने कहा आपको बहुत टूर करा लिए, बस आप जरा थोड़ा सा रहम करें कंपनी के ऊपर, अब आप खुद जाएं। मैंने इनिशिएटिव लिया, यूके का टूर अप्लाई किया, यूके एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, और इन 4-5 सालों में माइंडसेट था, पैसे बना चुका था मैं, ट्यूशन्स पढ़ा के, गाड़ियां बेच के पैसे बना चुका था, बैंक अकाउंट में पैसे पड़े थे, अमेरिका का वीजा लगा था, यूके एम्बेसी से रिप्लाई आया वीजा ग्रांटेड। ठीक है, मैं यूके चला गया, यूके टूरिज्म करके मैं वापस आया। नेक्स्ट ईयर फिर कोरोना वायरस, कोरोना के क्राइसिस, ट्रैवल एंड टूरिज्म बंद, लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया आपका तो बिजनेस गया, आप तो तबाह हो गए। माइंडसेट था और अल्लाह पे बिलीफ था। जिस अल्लाह ने उस वक्त नामुमकिन को मुमकिन बनाया था, उसके लिए कोरोना कुछ नहीं था। कोरोना वायरस के दौरान मैंने फ्लाइट पकड़ी और मैं गया अमेरिका, किसी को पता ही नहीं चला, मैं अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका पहुंचने के बाद मैंने वहां पे 2 महीने गुजारे, जिसमें मेरी वो वीडियो आई हुई है, और जो मेरी वीडियो बफलो से लॉन्च हुई थी, और आज उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 14 मिलियन व्यूज हैं। और फिर उसके बाद मैं आया, ये मैंने कनाडा की एम्बेसी में अपना डॉक्यूमेंट जमा कराए, और मुझे 8 साल का कनाडा का वीज़ा मिल गया। यूके एम्बेसी में 2 साल का वीज़ा अप्लाई किया, यूके एम्बेसी से 2 साल का रिप्लाई आ गया। अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, दोबारा अप्लाई किया, 10 साल का वीज़ा आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीछे चले जाएँ, शुरू में जो मुझे एक बंदे ने डिस्करेज किया था, और उससे पीछे चले जाएं वो ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे ने जिसने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे। आज मैंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया है, और विद इन 2 मंथ्स ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी आ जाएगा। सारी गेम है माइंडसेट की। आप अपना माइंड बनाइए, अपने पैशन को लाइए, अपने अल्लाह पे बिलीव करिए, इंशाल्लाह आप सब ये चीज़ें अचीव कर लेंगे। मेरा अमेरिका का वीज़ा 0 ट्रैवल हिस्ट्री पे और 2.5 लाख रुपए अकाउंट में होते हुए अल्लाह ने दिया था, क्योंकि कंपनी ने मेरे लिए अप्लाई किया था। कंपनी का करोड़ों का टर्नओवर था, लेकिन अगर आप उससे पीछे जाएं तो मेरी एफर्ट है। सो टेक इनिशिएटिव, निकलो, अपने पैशन को फॉलो करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद को छोड़ दो। अल्लाह से इस रमज़ान में नामुमकिन दुआएं करो। नामुमकिन दुआएं अल्लाह से करने के 2 फायदे होते हैं, अगर तो कबूल हो जाए तो दुनिया में मौजज़ा नजर आ जाता है, ना कबूल हो तो आखिरत में आपको उसका सिला जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।